नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट। लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रायपुर से दिल्ली रवाना हुए सीएम विष्णुदेव साय बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। कहा, देश हित में होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पीसीसी चीफ दीपक बैच पर साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष का पलटवार। कहा, बीजेपी को दीपक बैच से हो गया है प्यार। भिलाई में युवक की डंडे से पिटाई। कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूटा है आरोपी। हत्या के मामले में जेल में था बंद। अंबिकापुर में नशीले इंजेक्शन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 500 से ज्यादा नग नशीला इंजेक्शन जब्त। गांधीनगर पुलिस ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में गर्मी के कारण सरकारी स्कूलों के समय में परिवर्तन। सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे स्कूल। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले आप बात करते हैं दिल्ली में होने वाली अहम बैठक की। आज दिल्ली में घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें मैनिफेस्टो कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें लोक घोषणा पत्र पर चर्चा करने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सुबह वो रवाना हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री आज शाम 7:30 बजे ही वापस रायपुर भी लौट जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। तो दिल्ली में आज मैनिफेस्टो कमेटी की अहम मीटिंग होनी है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र पर अहम मंथन किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आज दिल्ली में पार्टी कार्यालय में ये मीटिंग होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब से कुछ देर पहले दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी घोषणा पत्र समिति की होने वाली इस बैठक में वो शामिल होंगे। वहीं ज्ञान घोषणा पत्र लाने पर सीएम साय ने कहा कि घोषणा पत्र जारी होगा तब मालूम हो जाएगा। बीजेपी का घोषणा पत्र देश हित में होगा, ये भी सीएम साय का कहना। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था, अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी घोषणा पत्र समिति की ये अहम बैठक होनी है आज, जिसके बाद माना जा रहा है कि अहम बिंदु शामिल कर लिए जाएंगे मैनिफेस्टो में और बहुत जल्द मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र जारी होगा तब मालूम होगा कि मोदी की गारंटी में क्या क्या, कौन कौन से बिंदु देश में शामिल किए गए हैं। ये कहना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। एक तो पहले मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमको लोकसभा चुनाव घोषणा समिति में रखे हैं और आज उसका पहला बैठक है, तो हम बैठक अटेंड करने जा रहे हैं और पूरे देश के हित में होगा। और अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। दरअसल गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब समय भी आपको बता देते हैं। सरकारी स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक के अब खुल सकेंगे। 2 पाली के स्कूल सुबह 11:30 बजे से खुलेंगे। तो दूसरी पाली की कक्षाएं 11:30 बजे से लगेंगी, लेकिन प्रथम पाली की जो कक्षाएं हैं वो सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेंगी। तो सरकारी स्कूल के जो समय में परिवर्तन किया गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। अगर आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये खबर विशेष तौर पर है। गर्मी को देखते हुए आज से समय में परिवर्तन कर दिया गया है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव करते हुए आदेश जारी किया गया है। अब नया समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक
का तय किया गया है। और खबर बिलासपुर से, जहां पर गांजा तस्करों पर पुलिस ने एक्शन लिया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। दरअसल ट्रेन से गांजा तस्करी करते 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ओडिशा से मध्य प्रदेश में गांजे की तस्करी की जा रही थी। आरोपियों से 9 किलो गांजा भी पुलिस ने जब्त किया। एमपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी आरोपी जिनकी गिरफ्तारी की गई है। जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान इन सभी आरोपियों के बैग से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 4 गांजा तस्कर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में गांजे की तस्करी कर रहे थे। ओडिशा से एमपी में गांजे की तस्करी की जा रही थी। आरोपियों से 9 किलो गांजा भी जब्त किया गया, जो ये बैग में छुपाकर लाए थे। मध्य प्रदेश के सभी आरोपी रहने वाले बताए जा रहे हैं। जीआरपी ने ये एक्शन लिया है। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी युवक को अरेस्ट किया है। क्यों किया ये भी आपको बताते हैं। दरअसल प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ा ये पूरा मामला है। आरोपी प्रेमी युवक को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 साल तक के युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप का आरोप है। शादी करने से प्रेमी ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद परेशान युवती ने आरोपी के घर के पास ही फांसी लगा ली थी। धौलपुर पुलिस ने अब आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पहले ही आरोप था कि आरोपी युवक ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ में जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। इसके साथ ही शादी से भी मना कर दिया था, जिसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई थी और अब आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। इधर राज्य में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। मेटाडोर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। जोरदार टक्कर में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मेटाडोर पेड़ से भी टकरा गई। इसके बाद ड्राइवर फरार है। छूरा गरियाबंद सड़क पर यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, बाइक की हालत आप देखिए कि किस तरह से बाइक जो है वो क्षति पहुंची है। राजिम की तस्वीर है, एक वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। वाहन भी इस टक्कर के बाद पेड़ से टकरा गया। वहीं इतनी जोरदार टक्कर थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद ड्राइवर वहां से फरार है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और अब रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों की ओर। जांजगीर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने IBC 24 संवाददाता से खास बातचीत की और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के सांसदों की संख्या कम है, फिर भी कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या 1400 है। ऐसे में कांग्रेस से सवाल पूछा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने नक्सल गतिविधि, कार्टून वॉर और ED की कार्रवाई को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए पूरी बातचीत। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासत हो रही है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे, और लगातार कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा है? इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासत का मामला क्या है भैया? आप खुद सोचें, 20,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसमें 6,000 करोड़ का भाजपा का है। भाजपा के सदस्यों की संख्या, सांसदों की संख्या 303 है और कांग्रेस में और अन्य पार्टियों को मिलाकर के 200 के आसपास संख्या है। उनका 1400 इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो जिनकी विधायकों सांसदों की संख्या कम है उनका इलेक्टोरल बॉन्ड ज़्यादा है, और जिनके विधायक सांसदों की संख्या ज़्यादा है उनका इलेक्टोरल बॉन्ड कम है। फिर भी दोषी अगर ठहराया जाए तो गलत है। प्रश्न तो उनसे पूछे जाने चाहिए कि भाई आपके साथ ऐसा कैसे हुआ। नक्सल मुद्दे पे लगातार जहां से जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही छत्तीसगढ़ में, एक बड़ी बात यह है कि चर्चा की बात हो रही सरकार की तरफ से, लेकिन क्या सख्ती की बात आपने भी कही, तो किस तरह की सख्ती होगी? नहीं भैया, चर्चा हर क्षण करने को सरकार तैयार है और हम ये बिल्कुल चाहते हैं कि शांतिपूर्ण हल इसका निकले। साथ ही साथ यह भी चाहते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। जिस तरह से कार्टून वार चल रहा है, पहले बीजेपी ने शुरुआत की सभी प्रत्याशियों को कार्टून, अब कांग्रेस ने कार्टून जारी किया है जिसमें साफ साफ कहा है कि ED, IT और जो CBI है वो बीजेपी के 3 दामाद है। इस तरह के जो कार्टून, उस पर क्या कहें? जो गलत करेंगे उन पर ही जांच होगी ना भैया। नहीं करेंगे तो जांच कैसे हो जाएगी? कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तब तो जांच हो रही, तब तो ED ने कुछ पकड़ा है, तब तो प्रमाण सामने आए हैं, तब तो गिरफ्तारियां हुई। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, जिनका कहना है कि लगातार जो है वो भाजपा प्रयास कर रही है लोकसभा में जीत के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है उस पर भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बेवजह आरोप लगा रही है, और उनका साफ कहना है कि जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।
इधर कांग्रेस छोड़ने के बाद क्रेडा के पूर्व सदस्य विजय साहू ने शीर्ष नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस को बचाना है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ही दिशाहीन हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी कार्यकर्ता काफी हताश है। वहीं विजय साहू ने दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू को लेकर कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। ताम्रध्वज साहू हर बार सीट बदलते रहे हैं, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव। यही हाल भूपेश बघेल का भी है। वहीं विजय साहू ने यह भी कहा कि कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्हें मनाने के लिए भूपेश बघेल का होली के दिन फोन भी आया था, लेकिन अब वो काफी आगे निकल चुके हैं। उन्होंने स्वयं के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर यह भी कहा कि पार्टी संपर्क में है और वो जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी पहले हटा दीजिए, क्या कल बदल जाएगा वहाँ। सब लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? इतने बड़े बड़े जो नेता थे, हमारे यूथ आइकॉन थे, क्यों छोड़ रहे हैं? हम लोग के सभी साथियों के बीच चर्चा चल रही है। 1-2 दिन के अंदर हम लोग निर्णय ले लेंगे कि हमको आगे करना है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का धुआंधार प्रचार प्रदेश में जारी है। रविवार को सीएम साय ने धमतरी जिले के नगरी और केशकाल के हरवेल में जनसभा को संबोधित किया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके साथ ही जनता से बीजेपी को वोट देने की उन्होंने अपील भी की। नगरी में सीएम साय ने कहा कि अपने 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिससे विश्व में भारत की एक नई पहचान बनी। साथ ही केंद्र सरकार ने देशवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई हैं, जिससे सभी वर्ग खुश है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेसियों का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। वो भारत जोड़ो और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी ना ही भारत जोड़ रहे हैं और ना ही किसी को न्याय दिला रहे हैं। वहीं केशकाल के हरवेल में सीएम साय ने कहा कि चुनाव के बाद हम केशकाल बाईपास मार्ग, कोंडागांव जिले में लो वोल्टेज जैसी समस्याओं से जल्द ही निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेसी लोगों का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। कभी वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कभी न्याय यात्रा करते हैं। ना वो भारत जोड़ रहे हैं, ना न्याय किसी को दे रहे हैं। पहले अपने पार्टी के लोगों को तो न्याय दे दें। आज कांग्रेसी लोगों को अपनी पार्टी के लोगों से जान का खतरा हो रहा है, तो पहले उनको न्याय दे लें। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपने अपने चुनाव प्रचार को तेज करने जा रही है। चुनाव प्रचार के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता का यह कहना है कि स्थानीय नेताओं ने प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों में 1 या 2 सभाएं कर ली हैं और बहुत जल्द राष्ट्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ राष्ट्रीय नेता भी प्रचार करने से बचना चाह रहे हैं। भाजपा के इस आरोप पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि भाजपा के इस बयान से उनका डर नजर आ रहा है। बहुत जल्द हमारे स्टार प्रचारक आएंगे और जनता के बीच पहुंचेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेताओं का प्रोग्राम बन रहा है जो अति शीघ्र आप बड़ी आम सभा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पर आप कांग्रेस को देखें, उनका दिल कांप रहा है लोगों के सामने जाने। भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ अपने प्रचार को कर रही है, जबकि कोई कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय नेता तो तैयार नहीं है छत्तीसगढ़ आने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है साफ साफ डर दिख रहा है। अभी देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। आलाकमान क्या हमारे तमाम स्टार प्रचारक आएंगे और जनता बीच में जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चुनाव है, चुनाव के साथ ही बयानबाजियां तो होंगी ही और बयानबाजी पर अपडेट्स भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजीव भवन में कांग्रेसी प्रवक्ताओं और जिला प्रभारियों की अहम बैठक की गई, जिसमें पार्टी की सभाओं में कुछ कार्यकर्ताओं की बयानबाजी और पार्टी छोड़कर चले जाने वाले लोगों को लेकर चर्चा की गई। प्रवक्ताओं की बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सभी प्रवक्ताओं को मोदी सरकार की विफलता और कांग्रेस की 5 गारंटी को जनता के सामने जोर शोर से उठाने के निर्देश दिए। वहीं सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने जिला प्रभारियों को अपने प्रभार वाले जिलों में बूथ कमेटियों की सक्रियता से निगरानी और प्रत्याशियों के प्रचार अभियान को गति देने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्लान बी लेके चल रही है, जो इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम कर रही है। हम लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं। डैमेज कंट्रोल बिल्कुल इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभारियों को दिशा निर्देश कर दिया और हमारे इसके लिए जल्दी सीनियर लोगों का एक टीम गठित करेंगे।
और अब बात करते हैं कोरबा लोकसभा सीट की, जहां क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। रविवार को कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत प्रचार करने के लिए चिरमिरी पहुंची और जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान IBC 24 से बातचीत में ज्योत्सना महंत ने अपनी जीत का दावा किया और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के गुमशुदा और निष्क्रिय रहने वाले बयान पर भी ज्योत्सना महंत ने पलटवार करते हुए कहा कि वो तो दिल्ली और दुर्ग में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि मैं कोरबा में कितनी बार आती हूं और कहां रहती हूं। जी, उन्होंने कहा है कि मैं गुमनाम हूं, लापता हूं, लेकिन आप ये बताइए कि वो तो दिल्ली और दुर्ग में रहती है, उन्हें क्या पता मैं कोरबा में कितनी बार आती हूं और कहां रहती हूं। यदि उन्हें थोड़ा सा भी सोच है और समझदार व्यक्ति हैं तो मुझसे पूछे ना कि मैं कहाँ थी, तो मैं बता दूंगी उनको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत अमरकंटक पहुंचे। मृत्युंजय आश्रम में एक रसानंद आश्रम के संत स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज के साथ मंचासीन मोहन भागवत ने सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म, मजबूत भारत के निर्माण, पर्यावरण संरक्षण पर खुलकर अपने विचारों को रखा। साधु संतों का अभिनंदन करते हुए डॉक्टर भागवत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेने की जरूरत है, जिनके संस्कार और चरित्र के दुश्मन भी तारीफ करते थे। इनके जैसा चरित्रवान बनने की आवश्यकता आज लोगों को है। वहीं मोहन भागवत ने यह भी कहा कि देश में हिंदू जागरण का अच्छा माहौल है, मगर युवा पीढ़ी को छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र निर्माण की शिक्षा लेने की आवश्यकता है। दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने आचरण में सुधार करें। इस अवसर पर स्वामी हरिहरानंद महाराज ने सर संघ चालक को पत्र सौंपकर 3 मांगों को भी रखा। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल कानून 1991 खत्म हो, मुस्लिम वक्फ बोर्ड खत्म हो और नर्मदा लोक का निर्माण अमरकंटक में किया जाए। इधर गढ़चिरौली पुलिस ने महाराष्ट्र सीमा पर नक्सल शिविर का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शिविर लगाए हुए हैं और किसी नक्सल गतिविधि को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और C60 इकाइयों के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियान की शुरुआत की गई और क्षेत्र में जांच प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान पुलिस को पहाड़ी की चोटी पर विशाल आश्रय और नक्सल शिविर मिला, जिसे पुलिस बल ने नष्ट कर दिया। वहीं ऊंची पहाड़ियों का फायदा उठाकर नक्सली वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामान और साहित्य भी जब्त किया है। कार्रवाई के बाद C60 यूनिट सुरक्षित वापस लौट गई। इसके साथ नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिए गए हैं। और अब बात करते हैं कोरबा से लापता 3 महिलाओं से जुड़े मामले पर। दरअसल पुलिस ने तीनों ही महिलाओं को ढूंढ निकाला है। पुलिस ने तीनों को रायपुर से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि कोरबा शहर के मोती सागर पारा इलाके में रहने वाली 3 महिलाएं अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही 20,000 रुपए का इनाम भी घोषणा किया गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर तीनों महिलाओं को रायपुर से ढूंढ निकाला। वहीं पुलिस का दावा है कि पारिवारिक कलह की वजह से परेशान होकर ये महिलाएं खुद ही रायपुर आई थीं। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।